चलिए बच्चों, तो जैसा कि आपको पता था कि हम लोग अभी क्लास 12th की फिजिक्स से स्टार्ट किए। लेकिन आपको पता है कि चाहे आप क्लास 12th में चाहे आप क्लास 11th में हो, एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि हमें बेसिक मैथमेटिक्स का यूज आने वाला है। किसका यूज आने वाला है बुआ? तो ये क्लास 11th में हो 12th में हो सबको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ, तो हम लोग क्या करते हैं, आज से कुछ बेसिक मैथ के बारे में जानते हैं और उसके बारे में जानकर ही हम आगे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपसे मुलाकात कर कर और आपको रोकेगा। जैसे एक बात बताइए, अगर आपने कितना भी महंगा जूता खरीद लिया है लेकिन उसमें अगर एक कंकर घुस जाए तो आपको हर समय परेशान करेगा। तो क्या इससे जूता में खराबी है या कंकर दिक्कत कर रहा है? अब कोई आदमी उस कंकर को ना देखकर बोलेगा जूता ही खराब है, पूरा जूता निकाल के फेंक दे, तो ये तो फालतू वाली बात है। बेसिक मैथ भी यही काम करता है, आपको एक छोटी सी समस्या क्रिएट करेगा बार बार और आपको लगेगा पूरा फिजिक्स ही खराब है। तो ऐसा जूता वाला एग्जांपल हो जाएगा, फिर आपका पूरा फिजिक्स खराब नहीं है, आप उस समस्या को सॉल्व कर लीजिए फिर सब कुछ ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं बुआ? बेसिक मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में हमको ज्यादा उसमें त्रिकोणमिति और ये सब फलाना चिया ढिमकाना ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको जो मुख्य बात जो तुमने ना 9वां क्लास में पढ़ा है ना 10वां क्लास में पढ़ा है वो बात हमको पढ़ाना है। ये नहीं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 9वां पढ़ के भी किए हुए हम लोग, तो वो चीज हम यूज करेंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये आपको आगे पढ़ना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो बेसिक मैथ की चर्चा करेंगे उसमें किसको ध्यान में रखेंगे बुआ? बेसिक मैथ। किसको ध्यान में रखेंगे बच्चों? बेसिक मैथ, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में सबसे पहले जो आपके सामने जो टर्म आएगा उसको बोलेंगे कैलकुलस। अब मैथ में क्या है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। कैलकुलस जिसको फलन कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बुआ? कलन, है ना, ये वाला कलन बोलते हैं ना, कलन। अब बुआ पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस। सुन लीजिएगा, कैलकुलस के अंदर ना प्यारे बच्चों हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे बुआ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। उसके बाद इसके बाद हम लोग वो जो चर्चा करेंगे जिस पे जो आप बात करेंगे उसका नाम होगा वेक्टर यानी सदिश, ठीक है। अवकल, ठीक है। समाकलन, ठीक है। ठीक, मैंने एक बार हिंदी लिख दिया, बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, एक से काम चल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। वेक्टर को क्या लिखता होगा? सदिश, ठीक है। तो हमको ये टॉपिक पढ़ना है, ये दो टॉपिक हमको पढ़ना है। इस दो टॉपिक को पढ़ने के बाद ही हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है बच्चे लोग। तो हम लोग अभी इसमें करेंगे और जल्दी जल्दी भी नहीं भागेंगे, आराम आराम से चलें, क्योंकि इसीलिए हम लोग को बैच पहले खुला है ताकि हम लोग धीरे धीरे आराम से सब चीज को जानकर भाग सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बुआ? कैलकुलस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जो चर्चा करेंगे उसका नाम होगा प्यारे बच्चों कैलकुलस, ठीक है ना। अब सवाल है कि सर कैलकुलस हम क्यों पढ़ते हैं? पहले सबसे पहला सवाल तो ये है, ठीक है। तो इसका सबसे बेसिक आंसर है कि प्यारे बच्चों, जिस सवाल को, जिस हिसाब को आप गणित की दूसरी शाखाएं जैसे कि त्रिकोणमिति, ज्यामिति, अगर इनसे हल करोगे तो आपको ज्यादा बड़ा पन्ना का इस्तेमाल होगा, ज्यादा अधिक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसी सब चीज को तुम किसकी मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो? कैलकुलस से मदद से, ठीक है ना बच्चे लोग। तो चलिए, एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा हमारे पास एक बात है कि हम कैसे पता करेंगे कि कब हमको कैलकुलस लगाना है और कब हमको कैलकुलस, ये तो आप मास्टर है तो आपको पता चल जाता है। अगर हम एक स्टूडेंट होते तो हमको कैसे पता चले कि हमें कैलकुलस कब लगाना है कब कैलकुलस नहीं लगाना? हम दिन भर आपसे तो नहीं पूछते रहेंगे। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, इस दुनिया में जहां भी चीजें क्या हो रही हो, चेंज, क्या हो रही हो? अब चेंज का हिंदी क्या होता है? परिवर्तन हो रही हो, ठीक है ना। वहां पर आज सुन लीजिएगा, इस दुनिया में जो भी चीज चेंज होता है
उसको लिखने का जो तरीका है हम लोग जो बनाते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन, समीकरण। याद आया कुछ? आपसे कोई पूछता है, 10वां क्लास तक बहुत लोग पढ़ता है समीकरण समीकरण, एक सवाल सीधा पूछते हैं आपसे, समीकरण क्यों पढ़ते हैं? ये तो नहीं पता, बस सीधे पढ़ते लिखते हैं सॉल्व कर देते हैं, पर क्यों पढ़ते हैं? जो भी चीजें बदल रही है उसको दर्शाने के लिए किसको पढ़ते हैं बुआ? जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा y बराबर 4 और y बराबर 4x, बताइए इसमें समीकरण कौन है? अच्छा, इसको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यह बदल, और ये क्या कर सकता है, तो जो बदल सकता है वही ना समीकरण कहलाएगा हमारे लिए। तो अब आपको समझ में आया हम समीकरण क्यों पढ़ते हैं? समीकरण क्यों पढ़ते हैं? बदलाव वाले चीजों को दर्शाने के लिए, ठीक है ना बच्चे लोग? तो जहां भी अगर तुम एक चीज देखोगे समीकरण, समझ जाना, मतलब इसको जहां भी देखना समीकरण समझना वहां क्या हो रहा है, और जहां भी चेंज हो रहा है वहां कौन आएगा। अब आपको समझ में आया कैसे काम करेगा ये? बोलिए। थोड़ा सा मैं और आपको डेमो दे देता हूँ, ठीक है? अगर मान के चलो प्यारे बच्चों, अगर आपको Q का मान, आवेश का मान 2 दिया हुआ है, 2 कूलम, कितना दिया है? 2 कूलम, और समय बराबर दिया है 1 सेकेंड, तो आपसे बोलेगा I निकालिए, तो आप सिंपल निकाल दीजिएगा Q अपॉन टी। नहीं निकाल दीजिएगा? सिंपल क्या निकाल दीजिएगा बुआ? Q अपॉन टी। लेकिन अगर आप सपोज करके देखिए, ठीक है, कि अगर आप यहां पर Q का मान ऐसे दिया हुआ है, और T बराबर 1 सेकेंड, अब आप बताइए क्या आप यहां से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं। अब आपको यहां समीकरण दिया हुआ है, तो अब आपको समीकरण को हल करने के लिए कहां घुसना पड़ेगा? तो कब कैलकुलस लगाना है, कब कैलकुलस नहीं लगाना है, समझ में आ गया? क्या इसमें कैलकुलस लगेगा क्योंकि ये इसमें समीकरण, इसमें कैलकुलस लगेगा क्योंकि इसमें क्या है? अब आपको समझ में आया कहाँ कैलकुलस का इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है? बोलिए। तो चलिए, अब हमने सबसे पहले तो यही चीज हमको समझ में नहीं आता ना कि हमको यूज कहाँ करना है। वो तो मास्टर बोल दिया तो यूज कर लिए, लेकिन हमको अब समझ में आ गया जहां समीकरण में फॉर्म होगा वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? कैलकुलस। अब इसमें एक सवाल मेरा और आता है बउआ, प्यारे बच्चों। सवाल क्या आता है कि सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, जो भी चीज क्या हो रहा है? चेंज। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। क्या मतलब होता है बुआ? तो अब हमको एक बात बताइए, इतना हिंदी तो चलेगा ना आप लोगों का, कि उस पूरा हिंदी लिखना पड़ेगा क्या उतना? ठीक है ना, इतना हिंदी चलेगा। तो अगर कोई पूछेगा कि सर जी चेंज का मतलब क्या होता है, तो हिंदी होता है परिवर्तन। मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? तो मैं अब सिंपल से एक बात बताता हूँ, क्या आप लोग मतलब बता सकते हैं? आपको आता है, बस आपके दिमाग से निकलवाने मास्टर को आना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। हमारे पास पहले हम गाड़ी चला रहे थे बाइक, तो मेरे बाइक की स्पीड 2 थी, और अब मेरे बाइक की स्पीड 10 है। तो बताइए कितना का चेंज किए? अब ये जो अपने दिमाग में जो किए हो ना प्रोसेस, उसको थोड़ा स्लो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। चेंज का मतलब क्या हुआ? आपने तुमने किया क्या था? 10 8 वाले एग्जांपल में क्या किया? 10 पहले रखा, 2 को घटाया, तो आंसर कितना आया? मतलब आपके दिमाग को बस पहले से पता है कि फाइनल में से किसको हटाना है? इनिशियल को। बात समझ में आ रहा है? फाइनल में से किसको हटाना है? तो कभी भी चेंज का मतलब बोलेगा तो क्या बोलिएगा? अंतिम। क्या बोलिएगा बुआ? अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, ठीक है? जिसको बोलते हैं बुआ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। समझे आज के बाद? तो आज के बाद कोई पूछेगा बुआ चेंज किसे कहते, तो मत ई मत बोल देना, हिंदी मत बोल देना परिवर्तन, तो हिंदी हुआ। कोई चाइनीज वाला चाइनीज बोलेगा, कोई तो अलग अलग भाषा वाला अलग अलग भाषा बोलेगा, बंगाली बंगाली ही बोलेगा। मतलब पूछ रहा हूं आपसे, मतलब मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग समझ में आया? जैसे मैं बोलता पुअर तो बोलता गरीब, गलत। पुअर का मतलब वो आदमी जो अपना खाना भी ना जुटा पाए, ये उसका मतलब हुआ। गरीब से क्या मतलब समझे? कुछ और बोलेगा कोई, ठीक है, अपने अपने भाषा में। तो आज की बात कोई बोलेगा चेंज किसे कहते, तो समझ में आ गया चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अगर तुमको इस चेंज को किसको बुआ, अगर इस चेंज को अगर दिखाना है तो दो तरह से दिखा सकते हैं, एक बड़ा चेंज, एक छोटा चेंज। एक बड़ा चेंज तो इसको बोलते हैं स्मॉल चेंज। क्या बोलेंगे बुआ इसको? और इसको यूनिट, मतलब थोड़ा समझो बड़ा चेंज होता है, ठीक है ना? स्मॉल मतलब छोटा, और इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा। तो स्मॉल चेंज को जब भी दिखाओगे ना तो ऐसे दिखाना डी से,
जहां भी डी लगा होगा वहां समझना क्या हो रहा है, चेंज, लेकिन कैसा चेंज। और जहां बड़ा चेंज हो रहा होगा ना, वहां पे ऐसे डेल्टा लगा होगा, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज, लेकिन कौन सा चेंज। तो जैसे मान के चलिए dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा ना x का फाइनल मान माइनस x का इनिशियल मान। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। आप समझे। तो बताइए dx बराबर क्या फॉर्मूला होगा, x का फाइनल मान माइनस x का। अब तुमको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि कैलकुलस की परिभाषा मानना है, कैलकुलस किसे कहते हो। तुम पढ़िए क्या करोगे, उधर मैथ वाला पढ़ेगा अपना, हम लोग तो यहाँ ये प्रोसेस जानने आए हैं ना कि क्या करना है हम लोगों को। तो बुआ आपको इतना बात समझ में आया कि यूनिट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, dx बराबर x फाइनल माइनस x क्या है, इनिशियल। इतना बात समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं। अच्छा, और स्मॉल का मतलब क्या हुआ बुआ, डी। जहां भी डी रहेगा वहां क्या समझेगा बुआ, स्मॉल। डी रहेगा वहां क्या समझिएगा, स्मॉल। चलिए अब समझिए स्मॉल हो गया। अब हम लोग कैलकुलस के बारे में ओवरऑल जानकारी पता कर चुके हैं। सबसे पहले कैलकुलस कहाँ इस्तेमाल होता है और चेंज होता है, ये बात कैसे समझ में आएगा, समीकरण से समझ में आएगा। ठीक है ना। चेंज का मतलब क्या होता है बुआ, कितने प्रकार के चेंज मिलेंगे, कौन कौन और कौन कौन। अच्छा, स्मॉल को किससे डिनोट करेंगे और यूनिट को, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे बुआ, कैलकुलस के। ठीक है ना। अब कैलकुलस का प्रकार बांटेंगे यहां से। ठीक है, किसका प्रकार बांटेंगे बुआ, कैलकुलस। किसका प्रकार बुआ। अब एक सवाल हमारे सामने आएगा, जब कैलकुलस हम इस्तेमाल करने जाएंगे तो कैलकुलस कहता है कि हमें परिवर्तन होगा तब आना, क्या होगा तब आना। तो एक सवाल आता है, परिवर्तन में क्या मतलब होता है, इससे क्या मतलब, मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलो यहां से पटना हमको तार तानना है, क्या तानना है बुआ, तार। तो क्या एक बार में पूरे तार का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या करेंगे, पहले छोटा पार्ट का काट के निकालेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसको बड़ा करेंगे। जैसे हमारे ब्लड में कितना कुछ है निकालना है, तो क्या पूरा ब्लड बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, पहले सिंपल के रूप में थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो पूरे भाग, पूरे का छोटा भाग, तुमने पूरे ब्लड का कितना भाग निकाला है, और उस छोटे भाग में जो तुमको गुना भाग, जो चीज तुमको निकालना है कि होमोग्लोबिन कितना, बाकी चीजें कितना, वो निकाल लोगे। और उसको निकालने के बाद क्या वही तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, नहीं। अब तुम्हारे पूरे बॉडी में जोड़ोगे कितना ब्लड है, और उस ब्लड के हिसाब से अगर 1 ग्राम में इतना है तो बाकी ग्राम में कितना होगा, तब ना बताते कि तुम्हारे बॉडी में इतना कुछ है, इतना कुछ पाया गया, सब ऐसे ही ना होता है। तो एक बात बताइए, कैलकुलस में भी क्या करेंगे, एक बार में सारा मान निकलेगा कि पहले छोटा का निकालेंगे तब बड़ा करेंगे। तो पहले छोटा फिर क्या करेंगे। तो यहां पर दो चीजें आएंगी, एक यह किसको, समीकरण को। कैलकुलस किसको लेके चलता है, समीकरण को क्या करेगा बुआ, छोटा। तो जब उसको छोटा करेगा तो उसका नाम होगा डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे बुआ, डिफरेंशिएशन, जिसको क्या बोलते हैं बुआ, अवकल। यही ना होता है, अवकलन। ठीक है। अच्छा, और बुआ, और जब उसी छोटे चीज को बड़ा भी तो करना है, ये खाली ब्लड निकाल के छोड़ देंगे, 1 ग्राम का निकालना है हमको, पूरे बॉडी का निकालना है ना। तो बड़ा करने के लिए क्या लगाएंगे बुआ, इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे बुआ, समाकलन। ठीक है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, छोटा करना होगा तो डिफरेंशिएशन, बड़ा करना होगा तो, ठीक है, पहले छोटा करेंगे फिर क्या करेंगे। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, चलो मैं बताता हूं। एक अनंत तार है, कैसा तार है बुआ, अनंत लंबाई, 12th का टॉपिक है, अनंत लंबाई तार है। तो क्या उसका मान कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे अब फिर क्या करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे काम आएगा। बच्चा लोग मास्टर से पूछता है, सर अब अगला प्रोसेस क्या है, तुमको नहीं पता है कि अगर बड़े से गोले पर एक चार्ज दिया है तो बड़ा गोला है तो हाँ एक बार में नहीं निकलेगा, क्या कीजिएगा आप, और छोटा पार्ट का निकालने के बाद क्या लगाइएगा, इंटीग्रेशन। छोटा पार्ट का वैल्यू निकालने के बाद क्या लगाइएगा, यही तो प्रोसेस है। एक बड़े तार के द्वारा निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्या करोगे, क्या पहले छोटा पार्ट फिर क्या लगा के बड़ा करेंगे, तो इंटीग्रेशन तो लगभग करेगा। अब आपको समझ में आ गया।
अब आपका मास्टर नहीं घुमा सकता, वो उसको पहले से पता होगा कि हाँ अच्छा सर ये करना है। अगर मैं बोलूंगा बड़े से गोले के बड़ा एक रॉड है, उसके द्वारा चुंबक के क्षेत्र निकाल के दिखाओ, एक बड़ा सा वो उसके द्वारा ये निकाल के दो, कुछ भी बोलूंगा तो क्या बोलेगा, पहले छोटा पार्ट काट लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए बड़ा कर दिए, बड़ा कैसे होगा। और जिसको ये नहीं आएगा तो लटक जाएगा थ्योरी में। बात समझ में आया आप? तो अब आपको कैलकुलस का रियल मतलब समझ में आया कैसे काम करता है। ठीक है बच्चे लोग, अब सवाल है कि सर अवकल डिफरेंशिएशन के बारे में आप चालू कीजिए। ठीक है बच्चे लोग, तो अब हम लोग क्या चालू करेंगे बउआ, इसका परिभाषा रट के हम क्या करेंगे बताइए, मेरा काम है ही परिभाषा का, हम लोग इसका मतलब समझेंगे ना कि मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे बुआ, डिफरेंशिएशन। तो चलिए हमारे पास एक टर्म आएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, हिंदी तो आपको पता ही होगा, डिफरेंशिएशन। अब बताइए ये काम कैसे करेगा। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि हम जो तुमको अपना रूप दिखाएंगे, तो मैंने क्या बोला आपको, ठीक है ना, जरा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा समझिए, लॉजिक तैयार कीजिए। y बराबर 4x है, y बराबर क्या है, तो एक बात बताइए, कहता है y में परिवर्तन होगा, रुक जाओ मैं थोड़ा सा इसको ठीक से लिख दूं। ठीक है, यहां देखिए ये कहता है y बराबर यहां पर क्या लिखा हुआ है बुआ, 4x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, y में छोटा सा परिवर्तन होगा, d का मतलब समझ रहे हो ना, अभी मैं क्या बताया हुआ आपको, छोटा सा परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, किस में परिवर्तन हो रहा है और किसके तुलना में हो रहा है। तुम x का मान 1 रखोगे तो y बराबर 4 आएगा, x का मान 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखोगे तो आपको नहीं लग रहा है कि y में बदलाव हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और छोटा y में बदलाव होगा मतलब छोटे x में बदलाव होगा। y का कोई अस्तित्व नहीं है किसके बिना, अगर x का मान 0.1 रखेंगे तो इसमें भी 0.1 के हिसाब से बदलाव होगा, और 20 रखेंगे तो 20 के हिसाब से। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, dy बट्टा dx का मतलब समझ गए क्या बोलेंगे, इसका मतलब समझ में आया, dy बट्टा dx का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो समीकरण है ना, उस समीकरण के y में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके तुलना में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी बोलेंगे y का अवकल x के तुलना में। इसका मतलब समझ में आया, कई बच्चों को dy बटे dx dy बटे रट रहा है, मतलब क्या होता है इसका, मतलब नहीं पता। dy बटे dx, dy बटे dx होता क्या है पहले, ये मतलब समझ में आया क्या होता है, y में परिवर्तन होगा किसके तुलना में, x के तुलना में। अच्छा चलो मैं एक सवाल और पूछता हूँ, y बराबर 3t², अब बताइए किसमें परिवर्तन होगा, किसके तुलना में होगा, कि x के तुलना में, x तो है भी नहीं करे, अब x की चर्चा किसके तुलना में होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई समीकरण होगा जिस समीकरण में y बदल रहा होगा किसके हिसाब से। तो आज के बाद आपको समझ में आया, y का अवकल किसके तुलना में, t के तुलना में। बोलिए, y का अवकल किसके तुलना में, t के तुलना में। ठीक है ना, अच्छा ये, अच्छा हाँ ये दिख गया। अब चलो एक सवाल थोड़ा सा और पूछ लेता हूं, अगर यहां लिखा हुआ है थीटा बराबर 4 लेमडा का क्यूब, अब बताओ इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन में, एग्जैक्टली डी थीटा बट्टे डी लेमडा, पर इसका मतलब क्या निकला, पढ़ेंगे कैसे इसको, पढ़ेंगे कैसे, हाँ क्या बात है, थीटा का अवकल किसके तुलना में बउआ, लेमडा के तुलना में, समझे बउआ, किसके तुलना है बुआ, लेमडा के तुलना। अच्छा अब एक बात बताइए और, मैं बोलता हूं y बराबर 4 थीटा² अपॉन 2, तो आप बताइए क्या लिखूंगा, dy अपॉन डी थीटा। पढ़ेंगे कैसे इसको, y का अवकलन किसके तुलना में, थीटा के। तो आज के बाद आपको ये पढ़ने आ गया, बोलिए पढ़ने आ गया। अच्छा तो चलिए ये हमारे पास एक चीज काम चल गया, ठीक है ना। अब एक बात बताइए,
अब इसका समीकरण लिखना है। क्या लिखना है बुआ? समीकरण। देखो इसका समीकरण हम डायरेक्ट लिखेंगे, प्रूफ करना हमारा काम नहीं, ये सब मैथ वगैरह में प्रूफ प्रूफ होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या आप बोलिएगा प्रूफ करके दिखाइए, तो ये मेरा यहाँ पे क्या काम है? हमको अभी काम फिजिक्स पढ़ाने आए कि हम ये थोड़ी ना करने आए हुए। तो हम तो ये इतना करके आ रहे हैं जितना आपको काम चल जाए, ठीक है ना? तो बच्चे लोग अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखेंगे किसका? एक्स के पावर एन का। किसके तुलना में? अब इसको लिख के दिखाइए कैसे लिखेंगे इसको। नहीं नहीं पढ़िए, जैसे इसको कैसे पढ़े हैं, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स के पावर एन का अवकलन किसके तुलना में? हाँ पहले पढ़ना सीखिए। एक्स के पावर एन का अवकलन किसके तुलना में? एक्स के तुलना में। बात समझे? मतलब ये बदलेगा किसके तुलना में? तो जो यहां है वही यहां होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला काम करने वाला। आ रहा है बात समझ में? तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो इसका बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन बट्टे डी एक्स। तो एक एन को बाहर भेज दीजिए, एक एन को कहां भेज दीजिए? बाहर। तो जब तुमने एक एन को बाहर भेज दिया तो एगो यहां घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? तो अब बताइए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। फिर से बोलिए, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है? अब चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण। उदाहरण, अब देखो उदाहरण में अगर मैं आपसे पूछूंगा डी एक्स के पावर 5 बट्टा डी एक्स, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बुआ? नहीं एक मिनट, थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है ना? रुक जाओ, जब उदाहरण देना है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स के पावर 5, इसका समकलन अवकल कीजिए, तो कैसे अवकल इसका होगा? ऐसे लिखेंगे डी एक्स के पावर 5 किसके तुलना में होगा? एक्स के तुलना में, जो है उसी की तुलना में बदलेगा। ये टी की तुलना में बदलेगा क्या? टी का मान 5, क्या फर्क पड़ता है इसको? टी का मान है नहीं करे इसमें, ये केवल किसकी वजह से बदलेगा? एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए इस फॉर्मूला के हिसाब से? एगो बाहर आ जाएगा 5 और एक्स के पावर 5 माइनस 1, तो क्या लिखेंगे? 5 एक्स के पावर 4। ऐसा हो जाएगा। चलिए मैं कुछ और करके दिखाता हूं। अब बता इसका डिवाइड, तो अगर मैं इसका बोलेंगे डी वाई बटा डी एक्स निकालिए, तो आराम से रख देंगे। y की जगह क्या रख देंगे बुआ? x के पावर 3 और बट्टा क्या रखेंगे? dx। तो ये कितना हो जाएगा बुआ? 3 आगे x के पावर 3 माइनस 1 मतलब 3 x के पावर 2, ठीक है? अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे बोलूं कि अब मैं डायरेक्ट कैसे करना चालू करूं, तो अब मैं बोलूंगा x के पावर अब 2 का बताइए, 2 x के पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 2x के पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा? 2x। समझने में कोई दिक्कत नहीं? अच्छा अगर मैं बोलूंगा dx के पावर 1, क्या बोलेंगे बुआ? 1 आगे और x के पावर 1 माइनस 1 यानी 1 x के पावर 0। किसी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो 1। समझे? तो dx बट्टा dx का 1 जो ऊपर है, और वही अगर नीचे रहेगा तो सीधे क्या बोलेंगे इसको? 1। तो आप बताइए dy बट्टा dy कितना होगा? 1। dz बट्टा dz, डी थीटा बट्टा डी थीटा, डी डब्ल्यू बट्टा डी डब्ल्यू, डी एक्स बट्टा डी एक्स। क्लियर हो गया? अच्छा अब अगर यहाँ पे मान के चलो मैं बोलूंगा डी एक्स के पावर 0 बट्टे डी एक्स, ये 0 आगे मल्टीप्लाई होगा और x के पावर 0 माइनस 1, लेकिन जब आगे वाला संख्या ही 0 हो गया तो सब के सब क्या हो जाएगा? 0। तो एक बात बताओ, x के पावर 0 को 1 लिख सकते हैं? 1 नहीं लिख सकते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या है बुआ? 0। कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि ये बदलने वाला, पता ये समीकरण कैसा था? ये समीकरण ऐसा था y बराबर 1। तो इसमें कैसे बदलाव होगा बताइए? इसका मतलब होता है बदलाव। तो इसका मतलब ये हुआ कि
एक्स का मान कितना बदलने पर वाई में कितना परिवर्तन आएगा, तो बोलना जीरो परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें कोई बदलाव होने के लिए कुछ है ही नहीं इसके पास। कुछ रहेगा तब ना वहां वैल्यू रखेंगे, तो कांस्टेंट हो गया। समीकरण कहाँ है? और समीकरण नहीं है तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बच्चे लोग कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट आएगा तो उसका कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ से अगर एक सवाल आपसे पूछूं कि एक तो ये हो गया, कुछ उदाहरण आपको और दे देता हूं, ठीक है ना इसके। तो सबसे पहला डी, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक मिनट, यहाँ पे मैं कहता हूं 1/x⁴ बट्टा dx, तो बताइए क्या ये उसकी तरह मैच करता है? नहीं करता है उस फॉर्मेट पर ये मैच। तो एक काम कर सकते हैं, dx⁻⁻4 बट्टे dx। अब बोलिए ऐसा का मैच कर रहा है x⁻n पर? वो 1/x⁻n था, लेकिन हमको क्या चाहिए था? x⁻n। तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा बुआ? -4 x⁻⁻4 + 1, तो कितना हो जाएगा? -4, सॉरी यहाँ -1 न था, हाँ -1, तो ये कितना हो जाएगा बुआ? -4 x⁻⁻5। तो अगर और ठीक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 x⁻⁻4 x⁻ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? +5, नहीं हो जाएगा? तो अगर ऐसा रहेगा, एक दो और बना लेंगे तो ऐसा रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/x⁻3, तो आप इसको बना सकते हैं, बोलिए बन जाएगा? अच्छा, अगर ऐसे रहेगा 1/x⁻2 बन जाएगा, बोलिए? तो इस हिसाब से आप बना लोगे ऐसा रहेगा तो, ठीक है ना। फिर ठीक है, इस तरह से। तो आप इसके ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे डी, ठीक है, तो इतना रहने दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया बुआ? क्वेश्चंस आ गए। तो इतना कहानी आप लोग करके आ सकते हैं बच्चे लोग, बोलिए? तो आज हमने जो आज के पोर्शन में आपको सिखाया वो समझ में आया? ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं वीडियो वापस भेज देता हूँ, तो एक बार वापस देख लीजिएगा। और आप लोग, और कल क्या करेंगे, इससे और आगे चर्चा करेंगे। कल कांस्टेंट डालेंगे। अभी इन डिफरेंशिएशन जो है ना, क्योंकि एक के दिन में हमको खुद नहीं है, ठीक है ना। आप जितना सह सकते हो उतना ही आपको देना है। तो कल आपकी जो क्लासेज है वो और आगे चलेगी। तो आज के लिए कुछ होमवर्क दे दे आपको बनाने के लिए, ठीक है? तो चलिए कुछ होमवर्क ले लीजिए आप बनाने के लिए। जैसे आपका HW हो जाएगा, HW। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं x⁻5 बट्टे dx, तो हो जाएगा x⁻3/2। अब हो जाएगा √x, √x का जानते हैं ना, रूट का मतलब x⁻1/2 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार d x⁻9 बट्टे dx, d 1/x⁻3 हो जाएगा dx, d 1/x⁻6/5। अब हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन 1/√x, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इतना आप लोग घर से बना के ला सकते हैं, बोलना हाँ बोलना। तो इतना आप लोग कहाँ से बना के लाओगे बच्चे लोग? घर से। फिर अगली मुलाकात होगी तो और डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे लोग? इसको नोट करना है कहाँ से?